हाय व्यूवर्स, आप सभी को माई ओपिनियन यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और मैं आज बागेश्वर धाम से रिलेटेड बातों पे चर्चा करूँगा, जो कि देखेंगे जो बागेश्वर धाम का पक्ष क्या था, धीरेन्द्र शास्त्री जिन्हें अपना पक्ष किस मूड में रख रहे थे और विपक्षी दलों का मूड क्या था। इन दोनों की बातों में जनता को क्या समझना चाहिए, कौन गलत है कौन सही है। वो दोनों अपने अपने जगह पे बातें भाई, मैं उसमें कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करूँगा कि ये गलत है वो सही है, पर जो फैक्ट है वो मैं आप लोग के समक्ष रखूँगा। क्या धीरेन्द्र शास्त्री सही है या धीरेन्द्र शास्त्री गलत है, या उनके विपक्ष में जो उनको पे सवाल उठा रहा है कि ये अफवाह फैला रहा है, अंधविश्वास फैला रहा है, वो सही है या ये गलत है। प्लीज़ आप सभी मेरे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो को पहुंचाएं। आप सभी जानते हैं आज लगभग 2 महीनों से 2 से 1 महीनों 2 महीनों से लगभग पूरे यूट्यूब टेलीविज़न सभी जगह व्हाट्सएप इंस्टा बागेश्वर धाम ट्रेंड कर रहा है। पहले वो पॉजिटिव वे में स्प्रेड करते थे, ऐसा नहीं कि 1 महीना से 2 महीना से, उससे पहले भी वो 6 महीना से 2 साल से स्प्रेड कर रहे थे। जनता व्हाट्सएप पे वायरल थे, पॉजिटिव वे में थे, उस समय उन पर कोई सवाल नहीं उठाता था। किंतु लास्ट के 1 महीना 2 महीना से उनके ऊपर मीडिया पूरी तरह से हावी हो चुकी है। अलग अलग माइंड रीडर आके बोलते हैं या उनके बारे में बोलते हैं कि नहीं वो गलत है, वैसे नहीं हो सकता है, वो जादू नहीं करते हैं, उनके पास दिव्य शक्ति नहीं है, वो माइंड रीडिंग करते हैं। बहुत ऐसे ऐसे जो थे, जो कि मुझे लगता है गलत है। जैसे हमारे संविधान में आर्टिकल 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता दिया गया है। अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना, संरक्षण करना अपने स्तर पर। यही जब हिंदुत्ववादी लोग करते हैं तो समाज सेकुलरिज्म वाले लोग जो हैं खड़े हो जाते हैं भाई कि ये गलत है। और यही जब कोई माइनॉरिटीज़, अब तो है नहीं भाई, कैसे बोल सकते, इतना करोड़ की जनसंख्या है मुस्लिम की, माइनॉरिटीज़ तो है नहीं। जब मुस्लिम धर्म का कोई प्रचार प्रसार या किसी भी प्रकार का कोई लोग अपने धर्म का प्रचार प्रसार या अपने स्तर से धर्म को बढ़ाना चाहते हैं तो उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं होता है, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो या ईसाई धर्म हो। आखिर हिंदू ही धर्म में क्यों? क्यों भाई, आप सभी से पूछना चाहते हैं, प्लीज कमेंट में जरूर बताइए, आखिर क्यों हिंदू ही धर्म में क्यों? जो सनातन धर्म हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई विश्व के सभी धर्मों में पुराना धर्म सनातन धर्म, उसके ऊपर सवाल उठाना कहाँ तक तार्किक है, ये तो मैं नहीं समझ पाता हूँ, नहीं समझ पा रहा हूँ या नहीं समझ पाता हूँ। अगर आप लोग को समझ में आता है तो ज़रूर बताइएगा। क्यों भाई, ये कोई 4500 साल 600 साल पहले धर्म आया है, 700 साल पहले धर्म आया है सनातन, क्या आप उस पर टीका टिप्पणी करके निकल जाइएगा? प्रत्येक बातों का प्रमाण है सनातन धर्म में, ऐसी धर्म नहीं है ये। एक्चुअल विश्व पे अगर कोई धर्म है तो वो सनातन धर्म है, पुराना। और इस पे मुझे गर्व होता है कि मैं सनातनी हूँ, और आप सभी को भी होना चाहिए। जो 2 प्लस गला, 2 गला वाला बात करता है, एक गला यहाँ इस्तेमाल किया, ये गला वहाँ इस्तेमाल किया, ऐसे नहीं होता है। आप सनातन हैं, हर कोई सनातन है, सनातन का बात करना चाहिए, सनातन का प्रचार प्रसार करो।
अब आते हैं बागेश्वर धाम पे। धीरेन्द्र शास्त्री के, जो अपनी सिद्ध तपस्या, अपने गुरु प्रियजनों के आशीर्वाद से बड़े बड़े दरबार लगा के लाखों जनताओं के बीच में उनसे बिना पूछे, बिना समझे, बिना जाने उनके सवालों का नोट कर लेना या उनके समाधान का पहले से दिमाग में आ जाना, क्या है ये? आप भी कर सकते हो क्या? कभी नहीं। एक सुहानी माइंड रीडर है, वो बोल रही थी कि हम भी कर देंगे, ये है वो है। अरे सुहानी मैम, वो माइंड रीडिंग का गेम नहीं है। आपको कैसे समझाए सनातन धर्म के बारे में, जो कि आप भी एक सनातनी हैं। ठीक है, माइंड रीडिंग एक प्रोसेस है, एक कला है, आपने उस पर बहुत मेहनत किया, आज इस मुकाम पे है कि सारी दुनिया आपको जानती है। मैं भी आपका अचीवमेंट को सब शाबाशी देता हूँ, पर क्या सनातन आप अपने नॉलेज को या अपने सक्सेशंस को के बल पे आप सनातन को टारगेट करेंगे? गलत है, गलत है, गलत है। कभी नहीं मैम। I humbly requested ma'am, please do not interfere Sanatani rule and regulation and motto. सनातन जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। टॉपिक से भटक रहे हैं, आते हैं बागेश्वर धाम। क्या क्यों चर्चा में बने हुए हैं? एक महीना पहले ही, ये लगभग 2 साल, मतलब कई दिनों से, 300 साल, 20 साल, उनके पूर्वज, पहले वो सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था तो जो ज़्यादा लोगों तक पहुंचता नहीं था, कई दिनों से दरबार लगाते आते हैं और लोगों का समाधान देते आते हैं। ऐसा समाधान नहीं जो कि क्या बोलते हैं उसको, कुछ पैसे ले कर दे देना, लालच होना, इनके अंदर ये नहीं है। ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए जो सनातन के झंडे को बल खड़े करके रख रहे हैं। अरे विचारधारा का हो सकता है टकराव, विचारधारा टकराव रख सकते हैं, उनसे आप खुश ना खुश हो सकते हैं, पर जो धर्म है भाई, इस पे तो एक आके बोलिए। अभी किसी मुस्लिम धर्म पे होता है, अभी हिजाब का मामला था, अरब के अधिकतर देश भारत को, टर्की यहाँ तक भारत को टारगेट कर रहा था। टर्की तक भारत को कोसा था इस मामले पे। देखिए उन लोग में यूनिटी, क्या हिंदू में यूनिटी नहीं है? कहाँ गया ये यूनिटी भाई? वो भी तो इंसान है, हम लोग भी तो इंसान है। कहाँ जा रहा है यूनिटी? यूनिटी लाइए, यूनिटी, एकता। जब धर्म के नाम पर आए, जाति पात को अलग रख दीजिए। जब धर्म आता है, एक धर्म, सनातन धर्म, सनातन का बात आए तो एक होइए, एक। आशा करते हैं आप लोग सनातन पे अपने धर्म या जो मेरा पूर्वज दे के आ रहे हैं, जिससे मुझे गर्व होना चाहिए कि सबसे पुराना धर्म है मेरा सनातन, इसको कैसे भूल सकते हैं? मत भूलिए। जब व्यक्ति सक्सेशन से हाई रेटेड पे ऊपर होता है ना, और वो जमीन खो देता है, जमीन से जुड़े से कट जाता है, तो व्यक्ति का अस्तित्व खत्म हो जाता है। ये 100% लिख लीजिए।
जितना बड़े हो जाइए, जितने नॉलेजेबल हो जाइए, क्यों नहीं आप दुनिया के सारे अचीवमेंट अचीव कर लें, पर जमीन से जुड़े रहिए, जमीन से जुड़े रहिए। चलिए आते हैं बागेश्वर धाम पे। हम बार बार भटक जा रहे हैं। बागेश्वर धाम पे धीरेन्द्र शास्त्री जी थे। वो अपनी दिव्य शक्ति, अपने पूर्वजों की, गुरुजनों की आशीर्वाद से अपने दिव्य दरबार लगा के लोगों के समाधान करते हैं। विभिन्न प्रकार के प्रत्येक तरह के जो आपके मन में, जो आपने सोचा है, जो आपकी पीड़ा कई दिनों से चलती आ रही है, सालों से, उसका समाधान, और साथ में वो आपको बताते हैं कैसे है, इसके कारण हो रहा है, ये इसका कारण है, ये आप पे है, इस तरह का प्रत्येक पॉइंट्स को खोल के बताकर। 1 रुपया फी नहीं लेते मैम, सर, एवरीबॉडी 1 रुपया फी नहीं लेते हैं। और उन पे सवाल उठा के भाई प्रोपेगेंडा फैला रहा है, ये तो आप लोग समझ सकते हैं। समझिए, अपने समाज में पॉजिटिव वे, सकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक सोच आप नहीं फैला सकते हैं, नहीं लोगों तक पहुंचा सकते हैं, तो आपके पास कोई अधिकार नहीं है। एक अच्छे मनुष्य का, अच्छे संस्कार वाले व्यक्ति का, अच्छे नैतिकता वाले व्यक्ति का ये गुण नहीं होता है कि जब आप किसी के लिए कुछ कर नहीं सकते हैं तो उसके बारे में कुछ गलत भी कहने का कोई अधिकार नहीं है। जिसके बारे में आप कर सकते हैं उसको, उसी के साथ आप गलत भी करने का दावा रख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, आपका मैंने खाना खाया या किसी भी प्रकार का पैसा लिया, तो आप मेरे ऊपर रौब जमा सकते हैं कि भाई मैंने तुमको दिया, जब मैंने आपको कुछ दिया ही नहीं तो आप मेरे ऊपर कैसे रौब जमा सकते हो, मेरे बारे में गलत कैसे कह सकते हो, नहीं कह सकते हो। इसी तरह जब आप समाज को, सनातन धर्म को कुछ नहीं दे सकते हैं तो देने वाले व्यक्ति पर आप टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। हम तो आपका गलती नहीं है, आपका गलती है ही नहीं। जो इस पर टीका टिप्पणी करता आपका गलती है नहीं भाई, मैं तो मानता हूँ नहीं। जो फॉलोअर हैं आपके ना, जो आपकी बातों को सुनते हैं, जो मीडिया वाले आपको कवरेज देते हैं, वो गलत करते हैं। मीडिया सरकार के चौथा स्तंभ है। एक समाज में आपका एक अच्छा पकड़ है, आप ऐसी न्यूज़ को क्यों चलाते हैं? सिर्फ छोटे से टीआरपी के लिए। एक छोटा सा टीआरपी मिल जाएगा आपको तो सारा चीज अचीवमेंट हो गया। उससे ये फर्क नहीं पड़ता आपको कि समाज में किस तरह का वेश जा रहा है, समाज का मूवमेंट किस तरफ से बढ़ेगा। थोड़ा सा आप लोग भी अपनी नैतिकता से कार्य करिए। ठीक है, सच दिखाइए, गलत दिखाइए, सही को दिखाइए, पर जिससे लगता है कि आपको समाज में गलत प्रभाव पड़ने वाला है, समाज गलत डायरेक्शन में जाएगा, उस तरह कोई कवरेज को आप लोग थोड़ा सा नजरअंदाज कीजिए। नहीं तो समाज आए दिन किसी न किसी मुद्दे पर उलझा रहेगा, जैसे आज वर्तमान में उलझा रह रहा है। कभी हिजाब का मामला, तो कभी बागेश्वर धाम, तो कभी सुहानी मैम, कभी तो ये, कभी वो, कभी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत ही सारे मुद्दे आप लोग समाज के लोगों में भर के रखेंगे। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को सोचने का, समझने का, किसी भी काम के प्रति उत्सुकता को रोकने का काम करता है। आप पॉजिटिव न्यूज़ को दिखाइए। जिस समाज अच्छे डायरेक्शन में जा रहा है, किसी न किसी मुद्दा को ला के पकड़ के ये वो ये क्या है, क्या आप लोग किस तरह का कवरेज देते हैं? आप अच्छे संस्थान हैं, आप चाहेंगे तो समाज को किसी भी डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। आपके अंदर वो एबिलिटी है, वो क्षमता है आपके अंदर।
तो क्यों छोटे छोटे लोगों को कवरेज देते हैं? क्या है वो? उसको बोलने का स्वतंत्रता है, बोलने दीजिए, जहीं भी मत करिए आप लोग, खुद शांत हो जाएगा। समाज का डायरेक्शन नहीं बदलेगा, समाज वन वे में चलेगा। आप लोग मैम रिक्वेस्ट है हमसे, मेरी तरफ से, प्लीज वैसे लोगों को कवरेज ना दे जो समाज को धार्मिक, जाति, अहिंसा के तरफ मोड़ रहा हो। इससे लोगों को आपस में सद्भावना का भाव जो है ना, वो टूटता है एक दूसरे को देखकर। अभी अभी कल का न्यूज बता रहे भाई, मोहम्मद सिराज और उमरान मलिक, सॉरी नाम उच्चारण करने में मेरे को थोड़ा सा दिक्कत हो गया होगा, उमरान मलिक, दोनों पेशर्स हैं इंडिया के। अभी गवास्कर ट्रॉफी खेला जाएगा 11-12 फरवरी से। तो टीम वहां पहुंच रही थी, तो एयरपोर्ट पे उनका स्वागत किया जा रहा था। ये मैच बता दिया आपको, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया हो रहा है और इंडिया में हो रहा है, इंडिया होम ग्राउंड में। हुआ क्या कि सिराज और उमरान मलिक, नहीं होता है क्या बोलता है, एयरपोर्ट पे उनके स्वागत के लिए टीका लगाया जा रहा था, तिलक लगाया जा रहा था। तो उमरान मलिक और ये मोहम्मद सिराज, इन दोनों ने टीका नहीं लगाया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं दोनों लोग थे, टीम इंडिया के सपोर्ट स्टाफ लगभग 4 से 5 जन भी थे जिन्होंने टीका नहीं लगाया था। किंतु कुछ चंद लोगों ने उनका वीडियो शूट करके और सिर्फ टीका लगाने जब वो लगा रही थी तो मना किए, जब वो साइड से निकल रहे थे उसी को शूट किया और कट करके उसी को डालकर मीडिया में हल्ला करवा दिया, ट्रोल करवा दिया। क्या है यार, ठीक है उनका धर्म है, हम उनके धर्म में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। क्यों करेंगे भाई? नहीं करेंगे उनके धर्म में हस्तक्षेप। वो जिस तरह से मानते हैं मानेंगे, मेरा सनातन जिस तरफ से है मैं रखूंगा अपना। नहीं लगाए कोई बात नहीं है, और भी तो सपोर्ट स्टाफ नहीं लगाए थे, सपोर्टिव स्टाफ, आप उनका भी शूट करके डालते। तो खास वर्ग के लोगों को पकड़कर आप उनको ट्रोल कर रहे हैं। इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो लोग भाई, उनको थोड़ा इज्जत दीजिए। ये छोटा सा टीका नहीं लगाया तो आप ट्रोल कर रहे हैं, क्या मतलब है ये? क्या माइंडसेट है आपका? कुछ बदलो अपने आप को। छोटे से टीआरपी के लिए मत करो काम। ये टीआरपी आएगा जाएगा, ये लगा रहेगा, पर आपका व्यक्तित्व तो वही रहेगा। आप समाज में, उसी समाज में रहिएगा, आप उसी देश में रहिएगा, उसी वर्ग में रहिएगा जिस वर्ग में है आप। छोटे से टीआरपी के लिए अपने आप को मत बेचिए। भाई हम लोग देश के लिए कुछ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है देश का नाम रोशन कर रहे हैं, कहीं जा रहे रिप्रेजेंट, अच्छा बॉलर है, अरे बॉलर नहीं भी है तो देश का रिप्रेजेंटेटिव है यार। आप लोग थोड़ा सा, जनता से भी मैं भी अपील करता हूँ, यूट्यूब के सारे व्यूवर्स जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, उन सभी से ऐसे लोगों को बाइकआउट करो, देखो ही मत, तुरंत आप स्किप मार दो, जाओ। क्यों बाहरी दुनिया का टेंशन फालतू का? हाँ ये दिखाओ कि सरकार किस तरह से काम कर रही है, सरकार का कौन योजना कहाँ लाभ होना चाहिए। कोई योजना आ रहा है गांव में, तो गांव के या शहर में, तो जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग है या बुद्धिजीवी वर्ग के लोग जो योजना को समझ रहे हैं और जो योजना के उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, अगर उसमें लैक हो रहा है तो आप वहां पे लैक को फिल करिए, तो भाई आप एक अच्छे व्यक्ति कहलाइएगा। किसी भी प्रकार का योजना जो गरीब व्यक्ति को मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है, या उनके जानकारी का अभाव है, पढ़े लिखे का अभाव है, या वैसे कोई गैजेट नहीं है जो उनसे वो
कनेक्ट होकर इस योजना का लाभ ले सके। अब प्रत्येक व्यक्ति एक या दो व्यक्ति को, अगर एक व्यक्ति, एक बुद्धिजीवी व्यक्ति अगर दो लोगों को भी इस योजना, किसी भी योजना का, सरकार के किसी भी दिए गए लाभ का अगर उनके तक पहुंचाते हैं ना, वो ज्यादा काम करेगा, ना कि छोटे मोटे लोगों को बातों को सुनकर छोटे से टीआरपी के लिए अपना ईमान बेच देते हैं। उससे तो लाभ गुना बढ़िया है भाई। कहीं ना कहीं तो जिस लोगों को आपने उस योजना का लाभ देंगे, कहीं ना कहीं एक हार्ट टचिंग रहेगा आपके प्रति कि नहीं, उसने मेरा ये काम करवाया। इसमें जो फील होगा ना भाई साहब, वो किसी भी काम में मिलके फीस नहीं होगा। जब आप किसी को सुख पहुंचाते हैं ना, किसी भी प्रकार का हेल्प करते हैं ना, उसका खुशी आनंद देख के देखिएगा, जबरदस्त होता है भाई। हम इतना फील पॉजिटिव वे में होता है ना, इतना कि हम क्या बताएं आपको। फील करके देखिए कभी।